दोस्तों हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें होती है ना जिनके रियल यूजेस और रियल पर्पस के बारे में हम जानते ही नहीं है। और अगर आप अपने आप को 200+ IQ वाला इंटेलिजेंट इंसान समझते हो तो बताओ जींस में से स्मॉल पॉकेट का क्या यूज होता है, बैग्स में इस तरह के लूप्स क्यों होते हैं, गाड़ियों की सीट के हेडरेस्ट डिटेचेबल क्यों होते हैं, और आखिर कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड्स में F और J कीज पर ये उठी हुई लाइन क्यों होती है। क्या नहीं पता? डोंट वरी, मैं कब कमाऊंगा। तो चलो यार शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को जिसमें आप लोगों को कमाल की नॉलेज जो मिलने वाली है। यार आपको स्कूल के वो दिन तो याद होंगे जब हमारी मम्मी हमारे लंच बॉक्स में सिल्वर कलर के फॉइल पेपर में खाना पैक करके दिया करती थी और अभी भी करती हैं। लेकिन अगर कभी आपने या आपकी मम्मी ने सिल्वर फॉइल के इस बॉक्स को ध्यान से देखा होगा तो आपने इन बॉक्सेस के बगल में इस तरह के कट्स को जरूर नोटिस किया होगा। तो आखिर इनका रियल पर्पस क्या होता है? तो आप लोग जान लो कि इन बॉक्स में ये चीज इसलिए होती है ताकि आप लोग इन कट्स पर से इन बॉक्स के बगल में छेद कर सको और फिर उन छेद में अपनी उंगलियां घुसाकर फॉइल पेपर को निकालने के लिए ग्रिप बना सको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप फॉइल पेपर को निकालते हो तो फॉइल पेपर का पूरा रोल ही बाहर आ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज हर कंपनी के फॉइल पेपर के बॉक्स में नहीं होती है। यार जूते हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कहीं बाहर जाना हो तो जूते, फंक्शन में जाना हो तो जूते, कुछ गलती हो जाए तो जूते। और जूते हमारी पर्सनैलिटी को भी दर्शाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कई जूतों में आने वाले इन होल्स को नोटिस किया है? कई लोगों को लगता है कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाए जाते हैं ताकि जूते लंबे समय तक चल सकें। लेकिन इन होल्स का एक और पर्पस होता है और वो ये कि जब आपके शूज ढीले हो जाते हैं तब आप अपने शूज के लेसेस को इन होल्स में होते हुए बांधकर अपने शूज को और ज्यादा टाइट कर सको। अब हमने जूतों की बात कर ही ली है तो हम जीन्स पैंट्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जीन्स ही तो वो चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा पहनते हैं। लेकिन जीन्स में एक ऐसी भी चीज है जिसके रियल पर्पस के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं होगा और वो है जीन्स में आने वाली ये छोटी पॉकेट। मैक्सिमम लोगों को लगता होगा कि ये छोटी जेब खुले सिक्के या कोई छोटी मोटी चीजें रखने के लिए बनाई गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल पहली बार जीन्स को लेवी स्ट्रॉस ने बनाया था और उन्होंने इन जीन्स को खासकर काउबॉयज के लिए बनाया था। और लेवी ने जीन्स में इस स्मॉल पॉकेट को पहले समय में आने वाली चेन वाली घड़ियों को रखने के लिए बनाया था और इससे लोगों को बहुत हेल्प भी होती थी क्योंकि इससे उनकी चेन वाली घड़ी टूटने और खोने से बच जाती थी। लेकिन आज के समय में हाथ में पहनने वाली घड़ियां चलती हैं, लेकिन ट्रेंड को देखते हुए जींस में इस स्मॉल पॉकेट को अभी भी दिया जाता है। और आज के समय में लोग इस स्मॉल जेब को इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि सिम कार्ड, पेन ड्राइव और मूवी की टिकट्स रखने के लिए यूज करते हैं। वैसे आप इस पॉकेट का किस चीज के लिए यूज करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यार आप में से ज्यादातर लोग कंप्यूटर तो चलाते ही होंगे और आपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड्स में F और J बटन के ऊपर इस उभरी हुई चीज को जरूर नोटिस किया होगा। और बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि आखिर ये होता क्यों है। और अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इन बटन्स पर ये उभरी हुई चीज कीबोर्ड्स पर आपके हाथों की पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए होता है। कीबोर्ड्स में इन बटन्स पर हमारे दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर्स रखी जाती हैं और जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग करते हो तो आप लोग F और J बटन पर बने इन निशान को फील कर अपने हाथों की पोजीशंस को मेंटेन कर सकते हो। अगर इन बटन्स पर ये उठी हुई चीज नहीं होगी तो आपको टाइपिंग करते समय बार बार नीचे कीबोर्ड की तरफ देखना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, टाइपिंग करते समय ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि इससे आप कीबोर्ड की कीज को सही से पहचान कर जल्दी टाइपिंग सीख सकते हो। अब हम कीबोर्ड्स की बात कर ही रहे हैं तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर हमारे कीबोर्ड्स की कीज क्वार्टी फॉर्म में ही क्यों होती हैं, व्हाई नॉट ABCD। तो इसका रीजन ये है कि जब पुराने समय में टाइपराइटर्स होते थे उनकी कीज ABCD फॉर्म में ही होती थी। इससे लोग उन टाइपराइटर्स पर जल्दी टाइपिंग करना सीख जाते थे जिससे उन टाइपराइटर्स की छोटी उम्र में ही मौत हो जाती थी। वो टाइपराइटर्स जल्दी खराब हो जाते थे, जिसके सॉल्यूशन के तौर पर बाद में चलकर क्वार्टी फॉर्म के कीबोर्ड्स को लाया गया। लेकिन क्वार्टी कीबोर्ड्स में भी F और J बटन के आसपास वो सारी कीज होती हैं जो टाइपिंग करने में सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। इसलिए अगर आप एक बार क्वार्टी फॉर्म के कीबोर्ड में अच्छे से टाइपिंग सीख जाते हो तो आप लोग इतनी तेज टाइपिंग कर पाओगे जितनी आप ABCD फॉर्म के कीबोर्ड में भी नहीं कर पाते। दोस्तों जिन लोगों के पास कार होगी उनको ये तो पता ही होगा कि कार की सीट्स का हेडरेस्ट डिटैचेबल होता है, यानी आप सीट्स के ऊपर लगे हेडरेस्ट को सीट से अलग कर सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों है भाई, कंपनी ऐसा करती ही क्यों है? तो ये मेनली आपकी जान बचाने के लिए होता है। ऐसा कई बार होता है कि कोई इंसान कार के अंदर फंस जाता है और कार का दरवाजा लॉक हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में उनके साथ कुछ भी हो सकता है और ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप लोग जान लो कि आपको ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। अगर आप गलती से भी किसी कार के अंदर लॉक हो जाते हो तो आपको सबसे पहले
कार की सीट्स के ऊपर लगे इस हेडरेस्ट को निकालना है और उसकी लोहे वाली चीज को कार की विंडो पर कुछ इस तरह की पोजीशन में रखकर जोर से उस पर मारना है और इसे बार बार करने पर कार की विंडो टूट जाएगी और आप कार से बाहर निकल सकते हो। और आपको ये चीज कार की पीछे वाली विंडो पर करना है क्योंकि पूरी कार में बैक विंडो ही सबसे ज्यादा कमजोर होता है। यारों, कहीं ट्रैवलिंग, पिकनिक या घूमने जाने के लिए बैग कितने ज्यादा जरूरी होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। और जो ट्रैवलिंग या पिकनिक बैग्स होते हैं वो नॉर्मल बैग्स के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं ताकि आप उनमें ज्यादा से ज्यादा सामान ठूस ठूस कर भर सको। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें आप बैग में नहीं रख सकते और उनमें से मेन है हमारे शूज। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनीज बैग्स में इस तरह के लूप्स को देती हैं जिनमें आप अपने एक्स्ट्रा जूते बांध कर ले जा सको, जिससे आप ज्यादा सामान अपने बैग में रख सकते हो। कई लोगों को ये सिर्फ एक डिजाइन लगता है और हाँ, ये हर किसी बैग में नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर से ही सब्सक्राइब कर देना और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहे। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो मैं जल्द मिलूंगा आपसे किसी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।